कथा में, कथा का प्रारंभ से पहले भगवान की कथा में कीर्तन किया जाता है, क्योंकि मन स्थिर करने के लिए, मन को आह्लादित आनंदित करने के लिए नाम स्मरण से मानसिकता स्थिर हो जाती है। और कलयुग में तो नाम के ही प्रधान धन है, और कलयुग में हम क्या करेंगे? कलयुग में थोड़ा कोई कारण बन सकता है? हो ही नहीं सकता। कलयुग में तो नाम, हमारे तुलसी ने तो गर्जना करके कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उठता जागता, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। અને નામ નાયા વગેરે લેવાય, પૂજા નાયા વગર ન કરાય, પવિત્રતા જરૂરી છે, પણ નામ તો નાયા વગેરે લેવાય। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा कहते थे, कोई भी स्थिति में नाम बचे, आप नाम लीजिए। नाम हमारे जीवन में नाव बनती है बहुपार होने के लिए, है ना। इसलिए मैं आप 3-3 घंटे लगातार भगवान की कथा श्रवण सुना रहा हूं, तो सब कुछ सबको याद नहीं रहता है ना। लेकिन एक बात याद रख ले, और कुछ नहीं करना है, बस जीवाग्रे वर्तते, बस आपकी जीवा पर भगवान का नाम रहना चाहिए। ये तुलसी का वचन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। और कुछ आपसे हो सके न हो सके, कोई मन में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। रे मैं पूजा नहीं कर सकता, मुझसे यज्ञ नहीं हो रहा, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं दान भी नहीं कर रहा, मेरे से कुछ नहीं होगा। ये कुछ भी आपसे न हो सके, कभी मन छोटा नहीं करना। बस आपकी जीवा पर जो आपका इष्ट है। मैं महादेव की कथा करता हूँ, इसलिए महादेव के नाम की महिमा गाऊंगा ना, लेकिन ऐसा हमारा कोई संकुचित भाव नहीं है। आपका इष्ट राम है तो राम का भजन करिए, आपका इष्ट कृष्ण है तो कृष्ण जी का भजन करिए। कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा में जो आपको नामदान दिया गया है उसका नाम लीजिए। ऐसी कोई जड़ता हमारी संकुचित, क्योंकि व्यासपीठ है, व्याप है, यहाँ कोई संकुचितता नहीं है। विचारधारा और संप्रदाय में कभी संकुचितता देखने को मिलती है, लेकिन व्यासपीठ पर कोई संकुचितता नहीं होनी चाहिए। आपको जो ठीक लगे, जिन भगवान पर आपको भरोसा है उसका नाम लीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, मैं एक बात आपके समक्ष मैं ऊंचा हाथ करके स्वीकारता हूं। क्या ब्रह्मा जी ने स्वीकार लिया? ये ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी के आगे, सुनिए नारद, शिव तत्वं मया नेव, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। देखो तो सही। और ब्रह्मा कोई सामान्य देवता है? ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का सर्जन किया। इनके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं, कोई नहीं थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने सुंदर सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी कोई सामान्य तो नहीं है, तो भी कह रहे हैं कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा कौन है? जिनके द्वारा जगत की रचना हुई है। हरि ओम। ब्राह्मणों से मुख में से ब्राह्मणों को प्रकट किया, बाहु में से राजाओं को प्रकट किया। तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां क्षुद्रो अजायते, ब्राह्मणों से मुखमा। ये ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। और जीवन में एक बात याद रखिए, जिस वस्तु का आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, इस पर कभी बोलना नहीं चाहिए। पता ही नहीं, स्वीकार लीजिए, मुझे पता नहीं है भाई, मुझे मालूम नहीं, इस बात पर मेरी कोई दृष्टि अभी तक नहीं गई है, मुझे मन कभी नहीं, बस स्वीकार लीजिए तो बहुत सरल रहेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए नारद, शिव तत्वं मया नेव विष्णु नापि यथार्थतः
जानते हैं, किसी को पूर्ण पता नहीं। मैं तो बिल्कुल जड़बुड़ में से नहीं जान रहा, लेकिन विष्णु थोड़ा सा जानते, विष्णु ना यथार्थ थोड़ा सा जानते। कोई तो है, कौन है? ज्ञात च परमं रूप, परम रूप आदि स्वरूप, मद्भूतं च परेणन, मद्भूतं च परेणन। अलौकिक कोई आदि तत्व है, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित निशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपागार संसार पार। कोई तो है। तवेश्वर्यम, जो पुष्पदंत ने कह दिया, ईश्वर जगत का उदय करते हैं, जगत को संचालित करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं। कौन है ईश्वर? तवेश्वर्यम, तवेश्वर्यं यत जगदुदय रक्षा प्रलयकृत, त्रयीवस्तु व्यस्तं तिषु गुणविनांशु तनुषु, अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीया वरमणिं, विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहेके जडधियः, विदधत इहेके जडधियः। पुष्पदंत ने कह दिया, कोई तो है। कौन है, कहाँ है, पता नहीं। त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिषु गुण विन्नाशु तनुषु, कोई है। त्रिवस्तु कौन? त्रिवेद, कार्यरत रहते, व्यस्त रहते, कार्यरत। जानने के लिए कौन है, कहाँ है, ये सब जगत का सर्जन करने वाला कौन है, उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, उसका आकार क्या है, वो कहाँ बैठा है, उसकी काया कैसी है, उसका रूप रंग पता नहीं। किमिह किंका है, किमिह किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम्। किन उपाय से? किमादारो दाता सृजति किमुपादानहिति च। ईश्वर से तो कहाँ है, कहाँ बैठा, उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, उसका आकार क्या। लेकिन बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते, जिनको अनईश्वरवादी कहते हैं। मैंने कहा था कि सनातन को खतरा एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से है। एक तो हमारे लोग, वो भी एक झंडा लहरा रहे हैं, अनईश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग। पूरे ऐसा तर्क, इसके प्रवचन सुने तो आपको भी लग जाएगा सही बात है। उन लोगों की रमणीय बात करते हैं, लेकिन सुनने में रमणीय है, स्वीकारने में अरमणीय है। ईश्वर पर श्रद्धा होना जीवन में बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा जीवन जीने का आधार है, विश्वास हमारा श्वास है। जिनके पास ईश्वर के प्रति कोई विश्वास और श्रद्धा नहीं है ना, वो मनुष्य का जीवन समंदर में जैसे नाव नाविक के बिना चल रही है। समंदर में नाव नाविक के बिना चल रही है। ये मेरी टंडेल बहनों समझ सकती है, माछी बहनों। समंदर में नाव चलती है, नाविक नहीं होता तो नाव की क्या हालत होती है। ऐसी हालत जिनके पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है। श्रद्धा और विश्वास से बहुत बड़ा काम हो सकता है। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो रामचरितमानस तुलसी याभ्यां विना
स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी मुझे पता नहीं कौन है, कहाँ, इस पर मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। जिन तत्व को वेद पुराण कहते हैं, बस कोई है। यदस्ति श्रुति, श्रुति मतलब वेद, निरंतर कहते हैं अविद्यते, अविधते सचकितम, चकितम मतलब भयभीत होना, कि मैं नहीं जानता उसको, पता नहीं कौन है, कहाँ है, लेकिन कोई तो है। यदस्तीति श्रुति पुनः, श्रुति पुनः पुनः कहती है, क्या कहती है? सत्यम ज्ञानमनंतं च परमानंदम परम महं। कोई है, कौन है? परमानंदम परम महं। ईश्वर कौन है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कोई तो है, और हम भी यही मानने, कोई तो है। ब्रह्मा ने कहा कि मुझे पता नहीं, ब्रह्मा जी कहते मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन कोई है, ये मुझे भरोसा है। जिन तत्वों को वेद कहते हैं, नेति नेति नेति, गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे बानी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती, गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। जिनको भगवान का परिचय हो गया वो कभी बोलता नहीं। गुंगा जैसे गुड़ खाता है और गुंगा कभी गुड़ का वर्णन कर नहीं सकते, वैसे जिनको भगवान का परिचय हो गया वो कभी दूसरों को बता नहीं सकता। जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती, और दूसरों को दिखाने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए जो पहुंचे हुए संत हैं वो सोशल मीडिया में नहीं रहते, सोशल मीडिया में हम लोग रहते हैं, ये मार्केट में नहीं होते लोग। इसलिए ऐसी बातों से भ्रमित नहीं होना, थोड़ी सावधानी जरूरी है इस कलयुग में। कलयुग में पाखंड जाग अथड़ी में प्रभु बताओ। और आप सभी को मेरे हृदय से विनती, चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं, आविष्कार है। चमत्कार नहीं, आविष्कार है। आविष्कार मतलब बहुत लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने आविष्कार किया। ये लाइट जल रही है, किसी ने आविष्कार किया। ये कैमरा आविष्कार किया, ये माइक, ये मोबाइल, क्या क्या दुनिया में आविष्कार हुए हैं। किसी ने ट्रेन का संशोधन किया, किसी ने प्लेन का संशोधन किया। क्या बात, क्या दुनिया बनी है? इसीलिए चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो। हर पल दुनिया नहीं है, रोज सूरज उगता है। कितना ही बड़ा व्यक्ति धरती को छोड़कर चला जाए, लेकिन फूल रोज खिलते हैं, है ना? सालों सालों युगों युगों से हमारी माता गंगा बहती, यही धारा में बहती है। कभी उसने नहीं कहा कि आज मैं नहीं, आज मैं स्थिर हो जाऊंगा, नहीं, चलती रहती हैं। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से दूर रहने का प्रयास करें। घटना जीवन में हो सकती है, चमत्कार नहीं हो सकता। इतना भयंकर कोरोना आया तो कोरोना की दवा कोई चमत्कार से संशोधन नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टरों ने दिन रात प्रयोग किए, रसायन को मिलाया, केमिस्ट्री की, और सुंदर कोरोना की दवा मिली, पर हम सब सुरक्षित रह गए, है ना? इसलिए फूंक मार के कुछ नहीं होता, थोड़ा सावधान रहिए। અને ગુજરાતી માણસ હોય તો ખાસ સાવધાન રહેવાનું છે। જ્યારે તિરુપતિ જઈને ત્યારે ટકો કરાવે, કોઈ પણ જગ્યાએ ટકા કરાવવા બેસી ન જવાય। એ ગુજરાતીઓને વિનંતી છે મારી। ગુજરાતી પ્રજા એવી છે। હું હરિદ્વાર ભણતો ને 5 વર્ષથી વધારે હરિદ્વાર, ત્યારે મને ખબર છે બધા આશ્રમમાં ફરતો, ત્યારે જે મહાત્માના શિષ્યો ઝાઝા ગુજરાતી હોય ને, એ મહાત્માનું માન સન્માન બહુ હોય કે આના શિષ્યો બધા ગુજરાતી છે, આના શિષ્યો બધા ગુજરાતી છે। અને ખબર નહીં ગુજરાતીમાં હું તાકાત છે, ખબર નહીં। દુનિયાના ગમે ખૂણે બેઠા હોય પણ લહેર કરતા હોય, બોલો મજા કરતા હોય ગુજરાતી, આઠે પોર આનંદ કરતા હોય અમારા ગુજરાતી। જ્યાં જો જ્યાં, અને તીર્થોમાં ગુજરાતીનો જ માહોલ હોય છે। આ તીર્થોમાંથી ગુજરાતીને જો આપણે લઈ લઈએ ને તો ઘણું બધું ઓછું લાગે આપણને।